Hello everyone, welcome to अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, ट्विन फिल्म जर्नी में डीएफ अपने काउंटर पार्ट को यानी डीएम को वैसे तो कई सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिस कारण से वो उसे चेज़ करती है, ज़्यादा चेजिंग की एनर्जी में होती है। हर एक डीएफ के केस में ये रीजंस अलग अलग होते हैं। हर एक डीएफ का केस जो होता है डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। पर आज की वीडियो में मैं दो ऐसे रीजंस की बात करूँगी जो 90% डीएफ के केसेस में पाया जाता है। यानी ये दो रीजंस जो होते हैं वो 90% डीएफ के केसेस में होता है, जिसकी वजह से वो अपने डीएम को ज़्यादा चेज़ करती है, अपनी चेजिंग की एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर पाती है। पहला रीज़न, एक तो डीएफ खुद टॉक्सिक फैमिली में जब होती है कि सडन किसी से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, जैसे अपने काउंटर पार्ट से उसका आई कांटेक्ट होता है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, अपनापन सा लगता है। उस वक्त डीएफ अपनी डिज़ायर को कंट्रोल में नहीं कर पाती है कि कब डीएम से 3D यूनियन हो। मीन्स एक बहुत ही फैमिलियर कनेक्शन उसको फील होता है। फिर वो फैमिलियर कनेक्शन धीरे धीरे अटैचमेंट का रूप लेता है, डीएफ ओवर अटैच होती है। फिर वो उसके जो थॉट होते हैं, मीन्स वो 3D यूनियन के सपनों तक चली जाती है कि बस इसी पर्सन से यानी डीएम से ही उसको 3D यूनियन चाहिए। तो वो अपने डिज़ायर को कंट्रोल में नहीं कर पाती है कि मीन्स अपने डीएम से जल्दी शादी हो और अपनी टॉक्सिक फैमिली से छुटकारा पा सको। वो जो 3D यूनियन की डिज़ायर भी जो होती है डीएफ में, वो हावी इसलिए होती है, वो इसलिए कंट्रोल में नहीं हो पाती है क्योंकि एक डीएफ जब कई सारी डीएफ ऐसे कि टॉक्सिक फैमिलीज़ में, नार्सिसिस्टिक फैमिलीज़ में फंसी हुई हैं, वो वहाँ से खुद को निकालना चाहती हैं। इसलिए वो उस कनेक्शन को, वो जो अटैचमेंट है, वो जो फीलिंग्स हैं, वो सब डीएम पे थोपती है, वो कनेक्शन को फोर्स करने की कोशिश करती है। इसलिए वो बार बार अपने डीएम को कॉल्स, मैसेजेस, इन सब का प्रेशर बना के रखती है, या हर वक्त वो इसलिए डीएम की अपडेट लेती रहती है कि कहीं और तो कमिटमेंट नहीं देना। इसलिए वो फियर में रहती है, डीएफ जो होती है फियर में रहती है कि डीएम कहीं और कमिटमेंट ना दे दे, हर वक्त उसकी अपडेट लेना, स्टॉक करना। फिर दूसरा रीज़न होता है कि इमोशनल डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है एक डीएफ में, कि डीएम इमोशनल नीड्स पूरी कर सके। और जिन डीएफ्स में इमोशनल नीडीनेस ज़्यादा रहती है, जितनी ज़्यादा रहती है, उन्हीं में सेल्फ लव बहुत कम रहता है। आप में से कितनी डीएफ्स हैं जो ये दोनों रीज़न से या दोनों में से किसी एक रीज़न से भी रेजोनेट कर पा रही हैं? प्लीज़ कमेंट में बताएं। कई डीएफ्स के लिए ये जर्नी बहुत मुश्किल हो जाती है, जटिल हो जाती है, जो इन दोनों रीज़न्स की वजह से डिज़ायर में फंसी रहती है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है। फ्रेंड्स, मेरे केस में ये दोनों रीज़न्स थे जिससे कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। जब मेरा डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा था, सोचिए एक डीएफ की जर्नी जब स्टार्ट होती है तब किस किस तरह की सिचुएशन से गो थ्रू करना पड़ता है उसे। टॉक्सिक फैमिली, एक्सट्रीम पर्जिंग, डीएम के ट्रिगर्स, इमोशनल नीडीनेस, उसकी खुद की अपना जो डिस्टॉर्शन होता है, इमोशनल नीडीनेस होती है, लैक ऑफ सेल्फ लव, फिज़िकल इश्यूज़ कई सारे होते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर डिज़ायर, ओवर अटैचमेंट, डीएम का रूड बिहेवियर, फिर साइलेंट ट्रीटमेंट, हाय 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 हाय। और ये साइलेंट ट्रीटमेंट किस हद तक तोड़ देता है
एक डीएफ को। मीन्स कई सारी जो डीएफ्स होती है ना, उनका इनर वर्क एकदम होपलेस और डिसअपॉइंटमेंट में लाके रख देता है उनको। कई सारी डीएफ्स होती है जो बड़े मतलब वो उत्साहित होके एकदम खुश होके अपनी जर्नी के लिए इनर वर्क स्टार्ट करती हैं कि हाँ हमें ये जर्नी मिली है, स्पिरिचुअल असेंशन मिला है। बट जब वो अपनी लो एनर्जीज़ को समझ नहीं पाती हैं, उन्हें रिलीज़ नहीं कर पाती हैं, सारा ध्यान उनका आउटकम पे रहता है, या टॉक्सिक फैमिली भी है तो वो इनर वर्क कर रही है तो फैमिली में किसी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, सिचुएशंस वैसी की वैसी लग रही हैं, तो इनर वर्क करते 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 थक जाती हैं। एंड में उनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है, हिम्मत टूट जाती है डीएफ्स की। क्या कभी सोचा है हिम्मत क्यों टूटती है? क्यों आप डिज़ायर को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो? जितना डीएम की डिज़ायर को होल्ड करोगे उतना इस जर्नी में डिले होता। ना सिर्फ रीयूनियन बल्कि आपके इश्यूज़ तक हील नहीं हो पाते हैं, क्योंकि दिमाग में बस चल यही रहा होता है कि डीएम कब लौटेगा। रिज़ल्ट है, आउटकम पे सारा ध्यान रहता है। और जब डीएफ्स नहीं समझ पाती हैं हालातों को, ट्रिगर्स को नहीं समझ पाती हैं, कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे समझना है, नेक्स्ट कौन से स्टेप्स लेने हैं, ट्रिगर्स मिल रहे हैं तो नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, नहीं समझ पाती हैं इस बात को, तब मिलता है बड़ा वाला सोल शॉक। एक सोल शॉक नहीं मिल सकता है, ये डिपेंड करता है डीएफ पर। अगर उसकी चेजिंग एनर्जी ओवर अटैचमेंट डीएम के लिए नहीं रिलीज़ हो पा रहा, एक सोल शॉक पे भी रिलीज़ नहीं हुआ तो दूसरा मिलेगा, दूसरे पर भी रिलीज़ नहीं हुआ तो तीसरा मिलेगा। लाइफ सोल शॉक से बढ़ जाती है, पर उसी सोल शॉक में डीएफ्स की भलाई होती है। उसी सोल शॉक से डीएफ्स को सेल्फ लव समझ आता है। भाई मुझे तो एक ही सोल शॉक में समझ आ गया था, दूसरे सोल शॉक की ज़रूरत नहीं पड़ी यूनिवर्स को। तो आप भी एक ही सोल शॉक से संभल जाइए, या हो सके सोल शॉक की नौबत ही नहीं आए उससे पहले ही संभल जाइए, और फिर उसी सोल शॉक से एक्चुअल जो रियल इनर वर्क होता है एक डीएफ का वो स्टार्ट होता है। और वही सोल शॉक सेल्फ लव डिटैचमेंट लाता है डीएफ्स में। कई डीएफ्स सोचती है ना कि डीएम के लिए जो पागलपन पहले था वो इनर वर्क के बाद क्यों नहीं, इनर वर्क के बाद वो डीएम को लेकर इतना क्यों नहीं सोच रही है। तो वो डिटैचमेंट तब आता है जब आपके खुद के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, आपकी आंतरिक स्थिति के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, अपनी सोल के लिए प्रेम बढ़ जाता है। डिटैचमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ लव। अगर सेल्फ लव बढ़ता रहता है तो डिटैचमेंट फिर साथ में ही आएगा। अपने प्रति, डिवाइन के प्रति जब प्रेम बढ़ता है तब वैराग्य आना लाजमी है। जितना ज़्यादा डिटैचमेंट में आते हो उतना अच्छा इनर वर्क होता है एक डीएफ का, उतने अच्छे से आत्मनिरीक्षण हो पाता है। अगर आप डिटैचमेंट में ही नहीं हो, किसी व्यक्ति के किसी भी चीज़ को लेके आप ओवर ऑब्सेस्ड हो चुके हो, किसी और के विचारों से ही मुक्त नहीं हो पा रहे हो, डिटैचमेंट ही नहीं है, तो आप आत्मनिरीक्षण नहीं कर सकते, सेल्फ एनालिसिस अपने अंदर झांक ही नहीं सकता कोई व्यक्ति। डिटैचमेंट में ध्यान बाहरी दुनिया से हट जाता है व्यक्ति का। तो बाहरी दुनिया से ध्यान हटना, डिटैचमेंट में आना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने इनर इश्यूज़ को पहचान पाते हैं, उन्हें रिलीज़ कर पाते हैं
अपनी कंडीशनिंग को हम इम्प्रूव कर पाते हैं और अच्छे से। कई कोचेज़ इसको जो डिटैचमेंट की एनर्जी होती है जब ज़्यादा किसी डीएफ में हो जाती है ना, तो आजकल मैं देख रही हूँ कई कोचेज़ इसको हाइपर इंडिपेंडेंट बता के गलत साबित कर रहे हैं कि ज़्यादा डिटैच नहीं होना है डीएम से, वो गलत होता है। पर अगर हाइपर इंडिपेंडेंट पीस दे रहा है, सुकून दे रहा है, आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, खुद को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, ड्रेन होने से बच रहे हो, तो कोई बुराई नहीं है उसमें। डिटैचमेंट में बस ये ध्यान देना है कि हम इनसेंसिटिव ना हो। आई मीन इनसेंसिटिव मीन्स जब डीएफ पूरा डिटैचमेंट में आ जाती है और इस बीच में डीएम का कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, तो ऐसा नहीं है कि ईगो में आके पलट के कुछ उसको उल्टा सीधा सुना रहे हैं, या हो सकता है डीएम की कार्मिक साइकिल चल रही हो और उसकी भी अवेकनिंग कि कहीं केसेस में होता है कि जिनमें कम डिस्टॉर्शन होता है, जिन डीएम में कम डिस्टॉर्शन होता है, तो उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो भी जाती है। तो हो सकता है कई डीएम जिनको हेल्प की नीड हो, वो इसलिए अपने डीएफ को कांटेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ उस सिचुएशन में हमें इनसेंसिटिव ना होना है। यहाँ पर ये नहीं है कि कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, कोई डीएम कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है, या कोई भी टॉक्सिक पीपल है, जैसे जैसे आप हीलिंग की तरफ बढ़ते हो, आप पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ते हो, तो जो कार्मिक्स होते हैं आसपास, वो आपके नज़दीक आने की कोशिश करते हैं। जो जितने भी आसपास लोग होते हैं, डिस्टॉर्शन जिसमें होता है, नेगेटिविटी जिसमें होती है, उनको आपकी एनर्जी बहुत प्यारी लगती है, तो वो कांटेक्ट करते हैं, डीएम भी कांटेक्ट करते हैं। तो हमें इनसेंसिटिव नहीं होना है, हमें समझना है कि कोई हमारे करीब हमसे कांटेक्ट क्यों करना चाहता है, क्या वो हमारी एनर्जी को ड्रेन करना चाहता है, क्या उसे हमारी किसी हेल्प की नीड है, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो डिटैचमेंट में बस इतना ध्यान रखना है आपको। साइलेंट ट्रीटमेंट जर्नी किसी को पसंद नहीं, किसी भी डीएफ को पसंद नहीं, बट बिलीव मी, सबसे बेस्ट इनर वर्क, हीलिंग साइलेंट जर्नी में ही होती है, जहाँ डीएम आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते। एक वक्त आता है जब डीएफ इतना स्ट्रॉन्ग बन जाती है, इतना सेल्फ लव होता है कि डीएम की घोस्टिंग, डीएम का बात करना नहीं करना, डीएम के साइलेंट ट्रीटमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है डीएफ को। डीएम के लौटने पर फ़र्क नहीं पड़ता है, डीएम के कॉल्स मैसेजेस के आने पर से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आएंगे नहीं आएंगे। ये मैं पहले भी आई थिंक गाइडेंस दे चुकी हूँ। ये जब होता है तब सरेंडर की फाइनल स्टेज तक एक डीएफ आ जाती है, यानी ये जब होगा तब आप फाइनल स्टेज पे हो, सरेंडर की फाइनल स्टेज पे। यानी आप ये भी समझ लो कि आपने अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत अच्छे से पूरी कर ली, मतलब आपको मुक्त होना था। आप एक अंदर जो कहते हैं ना, आपके अंदर बहुत गार्बेज था, एक बहुत सारा जंग था, आपके डीएनए में ब्लॉकेजेस थे, मन में बहुत बोझ लेके चलते हैं। जब ये जर्नी स्टार्ट होती है ना, डार्क नाइट ऑफ द सोल का मतलब ही है कि हमारे मन पे है, हमारे चित्त पे बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, बोझ होता है। वो लो एनर्जीज़ के फॉर्म होता है, जो फॉर्म में होता है कि हम अटैचमेंट से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, इमोशनल नीडीनेस में बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, सेल्फ लव बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो एनर्जीज हम रिलीज़ करते हैं, हम किसी और के प्रति ऑब्जेक्शन को कम कर लेते हैं, सामने वाले व्यक्ति को हम आज़ाद कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं अपने विचारों से, तो खुद भी अपने आप को मुक्त महसूस करते हैं। ये होता है सरेंडर की फाइनल स्टेज में। और यहाँ से डीएम का इनर वर्क शुरू होता है। ये मत समझिए कि कोई एक ही इनर वर्क करेगा, दोनों को करना होता है। इस स्टेज से आप डीएम के लिए हीलिंग डोर्स खोलते हो। एक डीएफ जब सरेंडर तक आती है, उसका 80-90%
तक हीलिंग वर्क हो चुका था। उसके बाद वो अपने डीएम के लिए जो हीलिंग के डोर्स है, दरवाजे हैं, वो ओपन करती है। और डीएम को भी आपकी साइड से ट्रिगर मिलते रहते हैं। एक अवेकन डिवाइन फेमिनाइन कभी भी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन को एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर एक डीएम में स्टिल एडिक्शंस हैं, सोसाइटी कंडीशनिंग के ट्रैप में है, वहाँ एक हील्ड डीएफ कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। ये नहीं सोचती कि डीएम है तो अब मेरी हीलिंग हो गई ना, तो ये वापस आ रहा है मेरे पास तो मैं एक्सेप्ट कर लूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। जहाँ डीएम को बस इंटीमेट होने से मतलब है, वहाँ एक डीएफ कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। भले अगर डीएम मैनिपुलेट करते हैं या वो फिर से साइलेंट ट्रीटमेंट देने का सोचते हैं, तो इस बार डीएफ जो होती है उस सिचुएशन के लिए तैयार होती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक सेल्फ लव से भरी डीएफ डीएम की स्लेव बनना पसंद नहीं करती है। डीएम की तो क्या, वो सोसाइटी में किसी भी नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक पर्सन की स्लेव बनना पसंद नहीं करती कि जब डीएम लस्ट की, इंटीमेसी की डिमांड करे तो उसके सामने हाजिर हो जाए। ऐसा अवेकन्ड डीएफ कभी नहीं करती है कि कॉल आया, बोला हाजिर होने के लिए तो हाजिर हो गए। नहीं, एक अवेकन्ड डीएफ कभी अपनी इमोशनलिटी को अपनी वीकनेस नहीं बनने देती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डीएफ में जो इमोशनलिटी होती है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो हर एक व्यक्ति में थोड़ी बहुत इमोशनलिटी बहुत ज़रूरी होती है, वरना व्यक्ति जो हैं, इंसान जो हैं पृथ्वी पर, वो बिल्कुल इनसेंसिटिव हो जाएंगे, अमानवीय हो जाएंगे। इंसानियत बचेगी नहीं अगर इमोशनलिटी नहीं रहेगी तो। पर आपको ये जर्नी सिखा रही है कि इमोशनलिटी को अपनी वीकनेस नहीं बनने देना है, कि कोई भी आके मैनिपुलेट कर जाए, कोई भी आपसे कुछ भी करवा रहा है, अपनी डिमांड्स पूरी करवा रहा है, आपकी एनर्जी सक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। ये आपको एनर्जी गेम जो है इस जर्नी में समझाया जा रहा है कि किस किस पर्सन की एनर्जी कैसे होती है। पहले तो एनर्जी पिक करना सीखो, समझना सीखो किस व्यक्ति की क्या एनर्जी है, कौन व्यक्ति किस पर्पज़ से आपके पास आ रहा है। एनर्जी प्रोटेक्शन सिखाया जाता है इस जर्नी में। एक अनहील्ड डीएफ की इमोशनलिटी का फ़ायदा लोग तब उठाते हैं जब उस डीएफ की नीडीनेस उसके कंट्रोल में नहीं होती है। मतलब हर वक्त उसको सोसाइटी से, डीएम से कुछ ना कुछ चाहिए। सेल्फ लव की नहीं, मीन सेल्फ लव उसमें होता नहीं है, तो वो जो लव है वो बाहर से एक्सपेक्ट कर रही होती है, कोई ना कोई मुझे दे। टॉक्सिक फैमिली में होती है तो मन में उसमें डिज़ायर रहती है कि काश काश कभी तो कोई मुझे प्यार दे, काश काश कभी तो डीएम प्यार दे, काश काश कोई फ्रेंड हो। तो ये जब हमें डिज़ायर होती है ना कि हमें दूसरे से, बाहरी किसी व्यक्ति से प्रेम प्राप्त करना होता है, तब हम क्या करते हैं, सबको पकड़ने की कोशिश करते हैं कि ये व्यक्ति मेरे पास ही रहे, इसको कहीं नहीं जाना है। तो आप में जो इमोशनलिटी होती है, इमोशनलिटी इज़ वो शक्ति का एक रूप है। तो अगर आपकी नीडीनेस कंट्रोल में नहीं है तभी कोई उसका फ़ायदा उठा सकता है। अदरवाइज़ तो इमोशनलिटी जो है एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसको वीकनेस मत बनने दीजिए। तो अगर आप साइलेंट जर्नी में हैं तो यूनिवर्स डिवाइन को 1000 बार ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। और फिर से अलर्ट कर रही हूँ, कई चैनल्स थ्री यूनियन का लोड डालते हैं। जो इनिशियल स्टेज पे होते हैं, जो अभी अभी जर्नी में आए हैं, उनको नहीं पता थ्री यूनियन तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी है। तो थ्री यूनियन का लोड डालते हैं कई चैनल्स गाइडेंस बताकर कि जो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी तभी कंप्लीट हो सकती है जब थ्री यूनियन होगा, नहीं होगा तो जर्नी अधूरी है। इस बात का लोड आपको नहीं लेना है। सरेंडर तक आना है तो अपने ऊपर से थ्री यूनियन का लोड हटा दीजिए। सो फ्रेंड्स,
ये थी गाइडेंस साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी पे। पर्सनल सेशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।